बिल्कुल। अदिति जी, मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो अपना दल की जो अनुप्रिया हैं उनके सामने यहाँ पर बिंद जो है, रमेश बिंद, उनको उतारा गया है। बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। क्या वो जातीय चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्योंकि तीसरी बार मैदान में है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी बहुत मायने रखेगा उनके हिसाब से। नहीं, उसके अलावा एक तो इनकम्बेंसी की प्रॉब्लम है, दूसरा उनके परिवार में ही मतभेद है। और उनकी माँ उनके साथ हैं, और परिवार के अन्य सदस्य अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मतलब बहुत तेज समझ रखती हैं, बहुत गहरी समझ रखती हैं अनुप्रिया पटेल। लेकिन इस बार शायद मार्जिन उनकी कम हो जाए विक्ट्री की। अच्छा, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर कि मार्जिन भले ही कम हो सकता है लेकिन उनकी पकड़ अच्छी है और तीसरी बार लौटने का पूरा दमखम वो यहाँ पर रखती है। लेकिन अमिताभ जी, अगर हम बात करें यहाँ पर एसपी की, तो सपा ने जिस तरह से इस बार जाति समीकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, अगर उन 5 अपने परिवार की सीटों को छोड़ दिया जाए तो नॉन यादव जो है उनको मैदान में उतारा है। इसके अलावा पीडीए पॉलिटिक्स पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार यूपी जो है वो चौंकाने वाले नतीजे देगा? देखिए, 32% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को विधानसभा में मिला था और भाजपा को 41%। तो अगर वो भी बेस मान ले तो बिना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारे और बसपा के वोट बैंक में सेंध मारे समाजवादी पार्टी के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि लीड बहुत बड़ी है। लोकसभा के हिसाब से 15% की लीड है भाजपा को। तो नॉन यादव ओबीसी वोट ब्लॉक जो है वो लगभग 30% की आबादी है। जाट समाज भी कहीं ना कहीं आरएलडी की वजह से एनडीए के पास आ गया है। और उनकी ये भी कोशिश है कि जो नॉन जाटव वोट हैं बसपा के पास, खैर जाटव वोट भी जो बसपा के पास है वो भी इस बार शिफ्ट हो जाएं। 6 कैंडिडेट उन्होंने जाटव समाज के भी इस बार खड़े कर दिए हैं। 2 तो उन्होंने जनरल सीट पर खड़े कर दिए हैं जाटव कैंडिडेट। तो उन्होंने एक सामाजिक, जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, करने की कोशिश करी है। लेकिन लोकसभा चुनाव है, गोरखपुर का ये क्षेत्र है, चीफ मिनिस्टर योगी बहुत पॉपुलर हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार योगी मोदी से ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा बड़े फैक्टर हो सकते हैं पूर्वांचल में, यूपी में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।